पहाड़ों में वक्त से पहले बर्फबारी, दिल्ली में बार बार हो रही बेमौसम बारिश, जरूरत से ज्यादा गर्मी, हीट वेव और फिर अचानक लैंडस्लाइड और बाढ़। ये सब आने वाली तबाही के सिग्नल तो नहीं, क्योंकि अमेरिका और मलेशिया के मौसम वैज्ञानिक बार बार लानीना की चेतावनी दे रहे हैं। मौसम की ऐसी तबाही जो कहर बनकर टूटती है। जरूरत से ज्यादा ठंड, अचानक ओले पड़ना, कहीं भी बर्फबारी हो जाना, फ्लैश फ्लड का आ जाना, अचानक लैंडस्लाइड होने लगना। लानीना यही आफत लेकर आता है और आशंका है कि इस साल दिसंबर महीने तक लानीना का असर देश के 71% इलाकों में देखने को मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रहेगी। इस वीडियो में आपको इसी लानीना के बारे में बताते हैं। लानीना क्या है, इस अजीबोगरीब नाम का मतलब क्या होता है, समुंदर के भीतर छिपा ये लानीना देश पर कैसा असर दिखाने वाला है, यह आफत आपके राज्य में, आपके शहर में कैसे बुरा असर दिखा सकती है, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। मौसम वैज्ञानिक दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस को दिखाते हैं। एक है लानीना और दूसरा है अल नीनो। अल नीनो गर्म तबाही लाता है और लानीना ठंड वाली, और ये सब तय होता है प्रशांत महासागर से उठने वाली हवाओं के टेम्परेचर से। लोगों ने इस घटनाओं के पीछे का साइंस बाद में समझा, लेकिन स्पेनिश मछुआरों ने इसका इफेक्ट पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले इसका नामकरण किया। 17वीं सदी में पेरू और इक्वाडोर के तटों पर मछुआरों ने एक चीज नोटिस की। क्रिसमस के आसपास एक पानी और हवा का टेम्परेचर यकायक औसत से ज्यादा हो जाता था। इस फिनोमेना का पहली बार मछुआरों को पता चला, क्योंकि इसका बड़ा असर मछलियों पर होता था। पानी का टेम्परेचर बढ़ने पर मछलियां उन इलाकों को छोड़कर भागने लगती और फिर मछुआरों का काम धीमा पड़ जाता, नुकसान होने लगता। मछुआरों ने इस चीज को नोटिस करने के बाद इस इफेक्ट को एक खास नाम दिया, अल नीनो डे नाविदाद। इंग्लिश में इसका मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड। हिंदी में कहें तो क्रिसमस में आया एक बच्चा। इसी तरह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म धाराओं को नाम मिला अल नीनो और ये नाम आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बरक्स 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक और चीज नोटिस की। उन्होंने पाया कि प्रशांत महासागर में कभी कभी ठंडी धारा भी बहने लगती है, जिसका असर अल नीनो से ठीक उल्टा होता है। इस फिनोमेना को नाम मिला लानीना। हिंदी में मतलब होता है छोटी बच्ची। अब ये कहानी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? साइंस यही है कि ये बदलाव प्रशांत महासागर से उठने वाली हवाओं के टेम्परेचर के कारण होता है। मैप से समझते हैं। अल नीनो में प्रशांत महासागर के पूर्वी तट यानी पेरू इक्वाडोर के तटों के पास समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऐसा अगले 5 या उससे ज्यादा तिमाहियों तक होता ही रहता है। इसके चलते ट्रेड विंड्स जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहा करती हैं, वो स्लो हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे ये गर्म हवाएं पूरे प्रशांत महासागर की सतह को गर्म करने लगती हैं और फिर वैश्विक बदलाव दिखने लगते हैं। इसका असर भारत के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका के इलाकों में मानसून कमजोर हो जाता है, सूखा पड़ने की आशंका हो जाती है। इसके ठीक अलग नानिनो में प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पेरू इक्वाडोर के इलाकों में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा ठंडा हो जाता है, यानी टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और ऐसा अगले 5 या उससे ज्यादा तिमाहियों तक चलता रहता है। लेकिन यह हवा अल नीनो की तरह ट्रेड विंड्स को कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत कर देती हैं। जल्दी पूरे प्रशांत महासागर का जल स्तर ठंडा होने लगता है। इससे भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में मानसून मजबूत हो जाता है। पूर्वी अफ्रीका में बाढ़ के आसार बन जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में भारी बारिश और बर्फबारी होती है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ने की आशंका होती है। माना जाता है कि लानीना भारत के लिए पॉजिटिव होता है, अच्छा मानसून लेकर आता है, लेकिन साल के अंत में ठंड हद से ज्यादा पड़ने लगती है। पहाड़ों में जल्दी ठंड आती है, दिल्ली जैसी जगहों में बेमौसम बारिश और बर्फबारी होने लगती है। शीतलहर और कोहरे की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साल 2020-21 में इसका उदाहरण हमारे सामने है, जब लानीना ने भारत को 109% सामान्य बारिश दी थी। अच्छा मानसून, लेकिन उत्तरी भारत में कठोर ठंड पड़ी। बेमौसम बारिश ने बाढ़ भी ला कर दिया। यहां तक हमने इन शब्द का इजाद समझ लिया।
इतिहास समझ लिया, विज्ञान भी समझ लिया। अब आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि लानीना से सर्दी कैसे बढ़ जाती है। अगर आप प्रशांत महासागर का नक्शा देखें तो इसके पूर्वी छोर पर दक्षिणी अमेरिका और पश्चिम की तरफ इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे एशियाई देश हैं। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर के ऊपर से हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ये हवा गर्म सतही पानी को एशिया की तरफ धकेल देती है, जिससे इंडोनेशिया और आसपास के इलाके गर्म रहते हैं और दक्षिणी अमेरिका की तरफ समुद्र ठंडा। जब यह हवा कमजोर पड़ जाती है तो गर्म पानी एशिया से हटकर अमेरिका के पास चला जाता है। इसे कहते हैं अल नीनो। इस वक्त भारत में आमतौर पर कम बारिश और ज्यादा गर्मी होती है। जब हवा बहुत तेज चलने लगती है तो गर्म पानी पश्चिम की तरफ से और ज्यादा धकेल दिया जाता है और अमेरिका के पास का समुद्र और ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसे कहते हैं लानीना। भारत में इस समय आमतौर पर ज्यादा बारिश, ठंडा मौसम और कई बार कड़ाके की सर्दी भी देखने को मिलती है। यानी अभी जो लानीना की आशंका है वो भारत के लिए पॉजिटिव तो है, लेकिन कठोर ठंड, बेमौसम बारिश जैसे खतरों के साथ आया है। चलिए अब ये जानते हैं कि उत्तरी भारत में इसका अभी कितना असर देखने को मिलना शुरू हो चुका है। मलेशिया और अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक इस बार नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक भारत में लानीना कठोर ठंड, बर्फबारी और बेमौसम बारिश जैसी चीजें दिखा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लानीना के चलते इस बार सर्दी 71% ज्यादा पड़ सकती है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में बहुत हल्का असर देखने को मिलेगा। बीते 5 से 9 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम हिमाचल में बर्फबारी हुई थी। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और श्रीनगर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। हिमाचल के किलोंग, लाहौल स्पीति, मनाली और रोहतांग पास सफेद हो गए थे। उत्तराखंड में केदारनाथ में हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद बर्फबारी नहीं के बराबर हुई। स्काईमेट वेदर के मुताबिक ये शुरुआती संकेत है कि ठंड जल्दी आ गई है। हालांकि इससे टूरिस्ट तो खुश हैं, लेकिन आम जनजीवन, खेती और ट्रांसपोर्ट पर बुरा असर देखने को मिला है। आईएमडी का कहना है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर होगा। इस बार ठंड में औसतन तापमान 4 से 6 डिग्री तक और नीचे जा सकता है, यानी सुबह रोज ओस जमी हुई मिलेगी। जनवरी फरवरी में शीतलहर भी चल सकती है। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ ठंड का दावा अब तक आईएमडी की ओर से नहीं आया है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत में भी हल्की ठंड के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका असर नहीं दिखेगा। अब आपको इसके ओवरऑल इंपैक्ट के बारे में बता देते हैं। मौसम वैज्ञानिक इसे 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला है प्री विंटर, जो 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक पड़ता है। जिसमें ठंड की शुरुआत होती है, मैदानी इलाकों में कोहरा होता है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है। दूसरा फेज होता है पीक विंटर, जो कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलता है। इसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ज्यादा बर्फबारी भी होती है। और तीसरा फेज होता है पोस्ट विंटर, ये 20 जनवरी से 20 फरवरी तक चलता है। जिसमें धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है, लेकिन यह औसत से ज्यादा ही रहती है और इसके बाद मौसम सामान्य होने लगता है। अब ये जान लेते हैं कि उत्तर भारत में शुरुआती असर जो दिखा है, उसका देश के बाकी हिस्से में क्या बुरा असर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में सामान्य से कहीं ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। बर्फबारी की जल्दी शुरुआत हो चुकी है, जो देर तक चलने की आशंका है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने की आशंका है। लानीना के चलते हवा में नमी बढ़ेगी, कोहरा घना होगा और इससे ट्रांसपोर्ट पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन यानी NOAA ने कहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच लानीना के बढ़ने की 71% संभावना है, जबकि दिसंबर से जनवरी तक यह संभावना घटकर 54% ही रहेगी। लानीना भूमध्य सागर से उठने वाले बर्फीले तूफान यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को और मजबूत कर देगी और इसी के चलते पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी होगी, जबकि वहां आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में शीतलहर चलाएंगी, कोहरे को बढ़ाएंगी। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या 2025-26 की सर्द पिछले 10 सालों की सबसे ज्यादा खतरनाक सर्द होने वाली है। इसके लिए हमें मौसम विभाग के अगले अपडेट का इंतजार करना होगा, लेकिन हमें तैयारी अभी से कर लेनी होगी। लानीना का असर इस बार हमने मानसून में देखा है, जो लंबा चला है और पूरे देश में औसत से 8% ज्यादा बारिश हुई है। ऐसा ही पहाड़ों में वक्त से पहले बर्फबारी होने लगी है, जो आगे लंबे वक्त तक चलने की आशंका है। तो ये था लानीना का पूरा लेखा जोखा।
क्लाइमेट चेंज के बीच आने वाला ये लानीना एक बार फिर दिल्ली, यूपी जैसे स्टेट में बेमौसम बारिश के साथ ही कड़ाके की ठंड जैसे अजीबोगरीब मौसम दिखाने वाला है। लानीना को लेकर मौसम विभाग जो भी जानकारी आगे देगा हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। धन्यवाद।